उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, संस्कार और सिख संप्रदाय के साथ साथ तमाम इस राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए मेरे छोटे भाइयों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आज मेरे लिए भी ये दिन सौभाग्यशाली है और सौभाग्यशालियों का अवसर ने मुझे याद किया। और आज से कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले एक बड़े कार्यक्रम के जयनाथ जी के दर्शन करने आया था। तब भी बड़ा मेला था और जयनाथ जी की कृपा के बाद जब मैं आया, मैं हमेशा उस समय भी तीसरे मोर्चे की बात कहकर गया था। इस राजस्थान में दो ही दल हमेशा हुए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, और तीसरा दल जो भी हुए राजस्थान के अंदर, चाहे जनता दल था, लोक दल, चाहे सपा, बसपा, चाहे दूसरी पार्टियां आई, उनके रिमोट कंट्रोल उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के अंदर हुआ करते थे। मैं जयनाथ जी महाराज को बहुत मानता हूं और मेरा जब विधायक था, आपको पता, 5 सिद्धा की जो आसन पीठ है शिवपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आती है, और मैं हमेशा तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ जयनाथ जी महाराज का जयकारा हमेशा हर अब भाइयों, एक नई पार्टी बना के राजस्थान के नौजवानों को संदेश दिया। और देश के अंदर आगे जब बात करती है लोकसभा के अंदर, सेंट्रल लेवल में जब प्रस्तुत करती है पार्टी की, दूसरी पार्टियों में नेताओं की, वो एक ही बात कहते हैं, राजस्थान में 2 ही पार्टियां हैं, लेकिन हनुमान जी की आगे की पार्टी जो किसानों की जवानों की है, भाइयों, लोग टिकट लेने के लिए दिल्ली और जयपुर के बीच लाइन लगा के खड़े रहते हैं। और आपकी जो खुद की पार्टी है, विजयपाल ने आपको सारी बात बताई थी कि सबसे ज्यादा नौजवान नेता अगर राजस्थान में तैयार किए वो हनुमान गढ़वाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस राजस्थान में सबसे ज्यादा नए नेता तैयार किए, हर जाति हर वर्ग के नेता तैयार किए। और हमारा मकसद था राजस्थान के अंदर, मैं किसान का बेटा हूं, मैं अगर चाहता तो 2003 के अंदर सत्ता मेरे दरवाजे भी थी, मैं वसुंधरा से झगड़ा नहीं करता, मैं मंत्री बनता। और 4 बार पार्टियां बदल के मंत्री बनता रहता, क्योंकि चुनाव मुझे वहां खींच की जनता नहीं हराती। और दिल्ली में भी आपने देखा, जब देश में किसानों का आंदोलन चल रहा था, या तो सत्ता से दूर अकाली हुए, अकाली तो लंबे समय तक सत्ता के अंदर थे, 50-60 साल तक मुख्यमंत्री उनका परिवार रहा, लेकिन दूसरा उत्तरी भाग के अंदर अगर किसान का बेटा सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों के बीच सड़क पाया, तो नागौर का सांसद था, उसने मोदी और अमित शाह की सत्ता को छोड़ के किसानों का साथ दिया। तो दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम करके 70 दिन तक अगर कोई सांसद सड़क पर बैठा, नागौर का सांसद था। मैंने कहा विधायक तो बन गया, मेरे पिताजी भी विधायक रहे लंबे समय तक, लेकिन विधायक बनने से मैं कोई बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाऊंगा। जब हुकार भरी राजस्थान की धरती से कि मैं मेरे भाइयों को न्याय दिलाऊंगा, मैं कर्जा माफ कराऊंगा, फ्री बिजली दिलाऊंगा, टोल मुक्त राजस्थान होगा, मजबूत लोकायुक्त होगा, मेरे बेरोजगार भाइयों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, खाली पद भरवाऊंगा और कानून का राज राजस्थान के अंदर होगा। ये 16 से तो लड़ाई हमने लड़ी, उसका परिणाम पिछली सरकार के अंदर ये हुआ कि 5 वर्षों की बिजली भी माफ कराई हुकार रैली के माध्यम से। बीकानेर के अंदर जब मैं रैली करने आया था, तो आपके इलाके के अंदर आया था, आपने ऐतिहासिक रैली बीकानेर के अंदर कराई। मैं तो ऐसी रैली कर पाया और मैं मुझे नहीं लगता भविष्य में कोई बीकानेर को रैली की पुनरावृत्ति करेगा। हमारी उन नौजवानों की हुकार रैलियों से सरकार डर गई, 50,000 नौकरी की घोषणा करी, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए और 5 वर्षों की बिजली माफ की पूर्ववर्ती सरकार ने, लेकिन इस बार नहीं हुआ ऐसा। इस बार आप देख रहे हो जो हालात है, आपसे कोई छुपे नहीं, कोई सीएम रहना चाहते हैं, कोई बनना चाहते हैं, दूसरी जो पार्टी है उसके एक दर्जन सीएम के चेहरे हैं, जनता की चिंता किसी को नहीं। कोरोना के अंदर देश में 50 लाख मौतें हो गई, देश के अंदर 50 लाख मौतें हिंदुस्तान के अंदर। राजस्थान के अंदर भी आपने देखा होगा, जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो ऑक्सीजन के अभाव के अंदर किस तरह नौजवान अस्पतालों में दम तोड़ रहे थे। पहले कोरोना के अंदर हमने देखा था कि किस तरह दूसरे राज्यों से लोग, ये हमारे समाज के बैठे हैं,
इनके पास की सिफारिशें आती होगी कि साहब लाइसेंस दो, हमें यहाँ के आने का परमिट दो राजस्थान के। किस तरह की दुर्घटनाएं हुई, किस तरह लोग अपने गांव और अपने इलाके के अंदर जब एक ऐसा मंजर हमने देखा था। लेकिन सेकेंड कोरोना की लहर के अंदर नौजवानों ने दम तोड़ा। उस सरकारों की गलती थी, राजस्थान की सरकार की थी, दिल्ली की सरकार की थी। समय रहते अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाती, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था हो जाती, तो हमें 50 लाख नौजवान और हमारे लोग देश को नहीं छोड़ने पड़ते। इसके लिए भी सरकारी जिम्मेदार थी। उसके बाद पहले किसान इन कृषि बिल आए, 1000 की शहादत के बाद सरकार झुकी। अब हमारी सेना को ठेके पे दे दिया। 4 साल के लिए कोई सेना में जाएगा, कोई आदमी जाना चाहेगा क्या? एक व्यक्ति लगा आपके लिए पूरे देश के अंदर। मेरे लिए लोग पहले कहते थे सलमान बेनीवाल तो नौजवानों को बिगाड़ देगा, वो तो जवानों का नेता है। भाइयों, जब देश के जवानों पर संकट आया, जब देश का जवान तकलीफ पर था, जब सेना ठेके पे चली गई, तो देश का एकमात्र शासक उन जवानों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहा था। जोधपुर से हुकार हुई और 2 लाख जवानों को इकट्ठा करके दिल्ली को चेतावनी दी कि सेना की जो भर्ती है अग्निपथ, इसको वापिस है प्रधानमंत्री जी, नहीं तो देश का जवान आपको फिर मजबूत करेगा। इस किसान आंदोलन के अंदर आप वापिस आए थे, अग्निपथ को भी आपको वापिस देना पड़ेगा। तो भाई एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, वो व्यक्ति जिस कृष्णा जी महाराज आज से 500 साल पहले योग और पर्यावरण 36 नियम बनाए और 36 नियम बना के और विश्व के अंदर एक रहस्य है, आज तक विश्व के वैज्ञानिक नहीं जान पाए, कोई नहीं जान पाया कि जो अग्नि नृत्य है, अग्नि पे किस तरह व्यक्ति नृत्य करता है। ये अगर योग इस धरती पे लाया तो दशरथ जी महाराज योग धरती पे लेके आए और उनके मंत्र से अग्नि पे नृत्य होता है। और ये धीरे धीरे लोगों को पता लगेगा। कई बार हम भी कहते हैं जैसे बैठते हैं तो लोग कहते हैं साहब ये अग्नि नृत्य क्या होता है, तो हम कहते हैं हमारे ही भाई है, सिद्ध हमारे भाई है, हमारा ब्लड का रिश्ता है। जाट, सिद्ध और विष्णु भी हमारे भाई है। 98-99% तो विष्णु ही पंथ के अंदर विष्णु ही बने थे, वो जाटों से ही बने थे, वो भी पर्यावरण की बात करके आए थे। लेकिन दशरथ जी के जो 36 थे उनके अंदर अग्नि नृत्य अगर किसी धर्म संप्रदाय या पंथ के अंदर नजर आता है तो दशरथी संप्रदाय सिद्ध जो हमारे लोग हैं, तो सिद्धि के माध्यम से इनके एक मंत्र से अग्नि भी मतलब अग्नि को भी वो लोग वश में कर लेते हैं। ये अग्नि नृत्य अग्नि को वश में करने का कोई काम कर सकता है तो दशरथ जी के तरीके सिद्ध संप्रदाय के लोग कर सकते हैं, जिनका हमारे खून का रिश्ता है। बीच में हमारे एवं 2 बार बताई, मैं आपको विश्वास दिलाता कि हम राजस्थान के अंदर 20 साल सत्ता छोड़ के, मंत्री पद छोड़ के, संतरी बनकर आपकी सेवा करने में विश्वास दिलाता हूँ। यहाँ के जो हालात कचरा सर की सड़क के थे, जब मैं पहली बार आया तब भी यही स्थिति थी, अभी भी यही स्थिति है। और मेरे साथ ये है कि मेरा सरकार में एडजस्टमेंट नहीं होता, मैं लंबे समय तक सरकार के साथ नहीं रह सकता, सामने आ जाता हूँ। इसलिए मैंने खुद की पार्टी बना के लड़ाई का बिगुल बजाया और उसका परिणाम ये निकला कि मैंने राजस्थान के जवानों को लड़ना सिखा दिया। यही बीकानेर जिला था, शायद मेरे हिसाब से 10 साल पहले इतने आंदोलन नहीं होते होंगे। 10 साल में हमारे तमाम नौजवान जो बैठे हैं फटाक से सड़क पर आ जाते किसी भी बात पर। मैं विश्वास करता हूँ कि 2 मांगों जो आपने प्रमुखता से रखी, क्योंकि जाट समाज, सिख समाज और विश्नोई समाज और हमारे सिख धर्म के अंदर हमारे भाई हैं, हम सब एक हैं, हमारा खून का रिश्ता है। दिल्ली में भी सिद्ध समाज को, हमारे सिद्ध भाइयों को दिल्ली की नौकरियों में आरक्षण मिले, इस मामले को और विश्नोई समाज के मामले को भी अब की बार हमने प्रयास किया। लेकिन अब की बार की लोकसभा तो हो हल्ले के अंदर निकल गया, आप देख रहे किस तरह। और हौसला भी कैसा था, मैंने सोचा कि जब मैं लोकसभा के अंदर गया तो अग्निपथ पे हमला करेंगे। मैंने दूसरे साथियों से बात की, मैंने कहा नौजवान तकलीफ के अंदर है तो अपन अग्निपथ की लड़ाई लड़ेंगे, बोले हाँ लड़ेंगे। तो मेरा आत्मशक्ति थी कि अग्निपथ वापिस लो, फिर कांग्रेस वाले घुसे अंदर धीरे धीरे। तो मैंने कहा तुम ये शक्ति नहीं लाए, बोले हम तो ये शक्ति लाए कि सोनिया और राहुल को ईडी से बचाओ। तो मैंने कहा आप ये क्यों लाए, बोले आपको तो अग्निपथ चाहिए, हमें तो सोनिया राहुल चाहिए। तो अपने अपनी शक्ति मुझे